आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक है। टॉप 5 में हमेशा रहती है और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स लोगों को शिक्षित तो करते ही हैं, साथ ही बच्चों की तार्किक शक्ति को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जो भी करना होता वो करते हैं। अच्छा, लेकिन क्या है कि परीक्षा में अक्सर उन सब्जेक्ट्स में जो सीधे सीधे हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या सोशल साइंस हो या सोशल स्टडीज़ हो या सोशल वर्क हो, जो समाज में हो रहा होता है वही तो आपको पढ़ाया जाएगा। अब ऐसे ही एक सवाल को लेकर के विवाद हो गया। सवाल समाज से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल एक प्रोफेसर हैं और उन प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन पेपर बनाया। क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिससे जामिया यूनिवर्सिटी का प्रशासन नाराज हो गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ एक कमिटी को गठित करके जांच भी उनके ऊपर बैठा दी गई। ये परीक्षा हुई और सोमवार को एग्जाम था। परीक्षा में पेपर का शीर्षक था भारत में सामाजिक समस्याएं। दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में सेमेस्टर एग्जाम में सवाल पूछा गया था। इस सवाल में जो वायरल पेपर है उसमें सवाल था, भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के उत्पीड़न पर लिखें, कुछ उदाहरण भी दें। मुस्लिम्स के साथ जो देश में हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन, उसके बारे में लिखें और कुछ एग्जाम्पल्स दें। अब जब ये सवाल आया, और ये सवाल है बीए ऑनर्स के सोशल वर्क के सेमेस्टर में, और ये सवाल था 15 नंबर का, तो 15 नंबर के सवाल ने एक नया एकेडमिक विवाद खड़ा कर दिया है। प्रोफेसर को हटा दिया गया है सवाल पूछने पर, कमिटी बैठा दी गई, जांच हो रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। अब ये सवाल पूछने वाले प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शहारे। उन्हें सस्पेंड किया गया है। प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शहारे का यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा उनकी रुचि विषय ग्रामीण एवं शहरी विकास, दलित और जनजातीय मामले में, सामाजिक स्वीकृति एवं बहिष्कार, शिक्षा एवं सामाजिक विकास में है और वो पिछले 22 सालों से जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और जेएनयू से उन्होंने एमफिल किया है और पीएचडी किया है। प्रोफेसर शहारे नागपुर यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस लेते रहे हैं। प्रोफेसर शहारे की 2 किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। इसके अलावा 10 बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं वो उनके सानिध्य में, उनके अंडर पढ़ाई कर रहे हैं। 2 दशक से ज़्यादा, 20 सालों से भी ज़्यादा का उन्हें एकेडमिक एक्सपीरियंस है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतना 2 दशक का आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं। इस मामले पे हमने कोशिश की कि हम प्रोफेसर साहब का पक्ष जाने, लेकिन प्रोफेसर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया है। उनके करीबी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि प्रोफेसर साहब पर चूंकि जांच चल रही है, सस्पेंड किया गया है, कमिटी गठित की गई है, तो उन्हें जो कहना है पहले वो कमेटी में कहेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मीडिया में आके बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो मीडिया में कुछ नहीं बोलेंगे। अब इस पूरे मामले पे यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी हमारी बात हुई। वहाँ की जो चीफ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर हैं शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता से फ़ोन पर बात की हमने, डॉक्टर शाइमा से फ़ोन पर बात की हमने, माफ़ कीजिएगा। उनकी उस तरफ से कहा गया है कि प्रोफेसर पर कार्रवाई की जा रही है। यूनिवर्सिटी ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर और कमेटी की जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन कमेटी की जांच कब तक होगी ये अभी तक नहीं पता है। अब एक जो लेटर है जो हमारे पास आया है, जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है प्रोफेसर को, उस लेटर के मुताबिक वो लेटर लिखा है रजिस्ट्रार शेख सफ़ीउल्लाह की ओर से और उसमें उनके निलंबन, प्रोफेसर के निलंबन की बात लिखी है और उनका ये निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा, ये बात लिखा गया है। और इसी आदेश में नियमों के अनुसार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी
मांग की गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कहना है कि उनके खिलाफ एफआईआर कराने का कोई इरादा फिलहाल नहीं है, लेकिन उस लेटर में एफआईआर कराने की बात लिखी है। और एफआईआर क्यों करा दी जाए? क्योंकि प्रोफेसर साहब ने बीए के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के सेमेस्टर में सवाल पूछ दिया एग्जाम में कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में लिखें और उदाहरण दें। सोचिए कि एक तरफ जब ये सवाल पूछने पर प्रोफेसर को हटाया जा रहा है, एफआईआर की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अखलाक जिसकी हत्या भीड़ द्वारा 2015 में की गई है, उस केस को खत्म करने के लिए, आरोपियों को बरी करने के लिए यूपी सरकार कोर्ट का रुख कर रही है और कह रही है कि भाई इनको छोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। कासिम की हत्या हुई, पहलू खान की हत्या हुई, नीतीश कुमार हिजाब खींचते हैं, इंडिगो के एक मुस्लिम कर्मचारी से बीजेपी के नेता बदसलूकी करती है। लेकिन अगर इन्हीं सामाजिक सच्चाइयों को अगर यूनिवर्सिटी में सवाल के तौर पर पूछ दिया जाता है तो प्रोफेसर को हटा दिया जाता है, उस पर एफआईआर दर्ज कराने की बात की जाती है। तो फिर आप पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं? क्यों सोशल वर्क, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं जब उनमें सच्चाई ही नहीं पूछी जा सकती, ना सच्चाई लिखी जा सकती है? और ऐसे अगर किया जाएगा किसी प्रोफेसर के साथ कि ये सवाल पूछ दिया जाए तो उनको हटा दिया जाएगा, तो इसके बाद तो शायद कोई प्रोफेसर ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं किए करेगा। और वो भी सवाल पूछा जा रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया में, जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी ये सवाल नहीं पूछ सकते। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पूरे जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है उसका संघीकरण, आरएसएसीकरण कर दिया गया है। तमाम लोग ये सब सारी बातें कह रहे हैं और हम लोग लगातार स्टोरी पर फॉलोअप करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेसर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कमिटी में कौन लोग हैं उसका भी हमें पता नहीं चल पाया है। कमिटी स्वतंत्र तौर पर जांच करेगी नहीं करेगी हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसे विषयों पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, उस पर अगर सवाल पूछा जाए और उसका जवाब लिखने के लिए कहा जाए, तो क्या वो इतनी बड़ी बात हो गई कि प्रोफेसर को नौकरी से निकाले जाने तक की नौबत आ जाए, उसको जेल भेजने की नौबत आ जाए? जबकि समाज में हर रोज़ एक ना एक मामला सामने आ जाता है जहां स्टेट बनाम अल्पसंख्यक हो जाता है, राज्य बनाम अल्पसंख्यक। आप बताइए, नीतीश कुमार ने उस बच्ची का हिजाब खींचा तो कोई कार्रवाई नीतीश कुमार के खिलाफ हुई? नहीं हुई। जबकि वो बच्ची जिसने मेहनत से सरकारी नौकरी पाई थी, डॉक्टर थी, वो खुद सरकारी नौकरी ज्वाइन करने नहीं आई। ये तमाम सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े हुए हैं। एक समाज के तौर पर हमें एड्रेस करना है इन सबको। अगर हम बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर लिख बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अगर कुछ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होता है उस पर हम नहीं बोलते हैं, नहीं खड़े होते हैं, तो फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। फिलहाल अब यूनिवर्सिटीज़ में भी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, ये बात नज़र नहीं आती है। स्वतंत्र विचारों की जगह शायद ना अब सड़कों पर है, ना अब यूनिवर्सिटीज़ में है। हमने देखा कि प्रदूषण पर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं पर भी मुकदमे किए गए हैं, 7 धाराएं लगाई गई हैं। ये तो प्रोफेसर साहब ने कहाँ पूछ दिया कि मुसलमानों के उत्पीड़न पर सवाल लिखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है कुछ, तो उस पर ऐसे लिखवा देते तो हो सकता है कि उनको प्रमोशन करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया जाता। पहले अपने घर को देखना चाहिए और फिर दूसरे के घरों को जा करके ठीक करने की बात करनी चाहिए। हो सकता है कि मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन रेड माइक पर हम वही बोलते हैं जो सच है, भले ही वो लोकप्रिय ना हो। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।